नमस्कार दोस्तों आज के प्रसंग में हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 इन चारों ही श्लोकों पर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करेंगे। तो दोस्तों आज के जो ये 4 श्लोक हैं इनमें भगवान ने अर्जुन को मुख्य रूप से यही बताया है कि कौन कौन से भक्त या कौन कौन से वत्स उनको सबसे प्रिय हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों मनुष्यों से भरे इस संसार में अगर भगवान से सच्ची प्रीति रखनी है अथवा भगवान से मन की डोर बांधनी है अर्थात भगवान के निर्णय पर भरोसा रखकर हर कर्म करना है, तो उसके लिए हमें ये भी तो ज्ञात होना चाहिए कि भगवान की पसंद बनने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी योग्यताएं जरूरी होने चाहिए। तो दोस्तों आज के जो ये 4 श्लोक हैं इनका भावार्थ भी यही है कि हम अपने सब कर्म निस्वार्थ भाव से करें। ये ना हो कि अपने कर्म की सिद्धि के लिए हम किसी दूसरे का हक मार लें, और ना ही हमारा किसी मनुष्य से, किसी जाति के लोगों से, किसी दूसरे धर्म वालों से द्वेष भावना हो या नफरत भाव ही हो, क्योंकि ये सारा संसार ही उस एक ईश्वर की ही विराट रचना है और इसका रचनाकार केवल एक भगवान है। और उस रिश्ते से भी हम संसार की सारी आत्माएं एक ईश्वर की ही संतान हैं। तो फिर हम किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव क्यों रखें। तीसरी बात, हम जो भी कर्म करें उसके बदले में हमें सुख मिले या दुख मिले, परंतु हमारी स्थिति में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी कर्म किए हैं तो उन कर्मों का फल तो हमें मिलेगा जरूर। और चौथी बात कि हमें ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि ये कार्य तो केवल मेरे करने से ही सिद्ध हो सकता है अथवा इसको मैं ही कर सकता हूँ, मेरे समान विशाल बुद्धि वाला भला और कौन है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को कभी भी अपनी बल, बुद्धि, विद्या इन तीनों चीज़ों का अभिमान नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी से मन का लगाव अथवा मोह ही होना चाहिए, ताकि अंत में उसकी याद सताए, परंतु जिस ईश्वर ने सब कुछ दिया है वह ईश्वर ही भूल जाए। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 12 का श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14, जिसमें अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रय करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यत्आत्मा दृढ़ निश्चय मये अर्पित मनोर्बुद्ध्यो मद्भक्त स्वमय प्रिय। इन दोनों ही श्लोकों के माध्यम से संसार के सभी मनुष्यों को भगवान ने अर्जुन के द्वारा ये बताने की कोशिश की है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन मनुष्यों से कभी भी द्वेष भाव या नफरत भावना नहीं रखनी चाहिए, और बिना किसी स्वार्थ के अपना हर कर्म जो भी कर रहे हैं उसे करना चाहिए। सबके प्रति मन में प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति दयालुता की भावना होना चाहिए, किसी के प्रति भी आपकी मोह ममता नहीं होनी चाहिए, अहंकार से रहित होना चाहिए, अभिमान किसी बात का नहीं होना चाहिए। सुख मिले या दुख मिले, हानि हो या लाभ हो, आपकी जय हो या पराजय हो, लेकिन आपकी स्थिति सदा ही समान बनी रहे और आप सदा ही दूसरों के प्रति क्षमावान रहें। अगर कोई अपराध करता भी है तो उसको भी आप क्षमा करने वाले बने। तभी जो योगी निरंतर संतुष्ट है और अपनी मन द्वारा इंद्रियों को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 12 के श्लोक नंबर 15 की, जिसमें कहा गया है, यस्मान्नो द्विज्यते लोको लोकानो दिग्यते च ये हर्षाम हर्ष योधैर गमैर मुक्तो ये स च में प्रिय। अर्थात जिससे संसार का किसी भी जीव को उद्वेग प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष में या दुख में या भय के माहौल में भी कभी भी नहीं आता है, वो हर किसी कर्म के फल को
ये सोचकर स्वीकार करता है ये किए जरूर मेरे ही किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, वह भी मुझे अति प्रिय है। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 12 की श्लोक नंबर 16 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स में प्रिय है। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष किसी भी आकांक्षा से या इच्छा से रहित होकर मेरे प्रति मुझ में दृढ़ निश्चय रखकर अपना हर कर्म करता है और बाहर से या भीतर से मन के शुद्धिकरण से वो सदा ही शुद्ध है, चतुर है और पक्षपात से रहित है, वो कभी भी किसी से कोई पक्षपात नहीं करता और दुखों से छूटा हुआ है, अर्थात किसी के दुख में दुखी नहीं होता और किसी के सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होता, वह सभी आरंभों का त्यागी भी मेरा सबसे बड़ा भक्त है, मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, मुझको वो सबसे अति प्रिय है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।